हाँ, आज मेरा मूड काफ़ी सही है। आज मैं अपनी एनर्जी रात के वॉच अलोंग के लिए बचा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसी इंट्यूशंस आ रही हैं कि वॉच अलोंग पे कुछ मतलब आज के इस चैंपियंस लीग के मैच डे पे कुछ तबाही होने वाली है। इसलिए मैं आज, और अभी पता है अभी मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है। क्या क्या हो सकता है बस उसी को ही सोच के अपन गूज बम्स और यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज के इस चैंपियंस लीग मैच डे 8 में लगभग 4 महीने 100-125 गोल्स के बाद काफ़ी अच्छे हमको हार्ट ब्रेक, काफ़ी अच्छे आपके मोमेंट मिले। मतलब रियल मैड्रिड को तो थोड़े हार्ट ब्रेक ही मिले। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर डॉर्टमुंड के आप कम बैक की बात करोगे, आप यहाँ पर जिस तरीके से हमने साल्ज़बर्ग का तोड़ा है, और ऑफ कोर्स फाइनली इतने सारे 4 प्ले के बाद हम यहाँ पर ब्रेस्ट अबे साले ओके एसी मिलान ने रियल मैड्रिड को धोया। किस तरीके से मैनचेस्टर सिटी का यहाँ पर डाउनफॉल हमको देखने को मिला है, किस तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना डिस्पाइट के लिवरपूल उनसे ऊपर है, लेकिन आप कह सकते हो कि सबसे थ्रिलिंग और सबसे ज्यादा ही ताबड़तोड़ अगर कोई टीम है यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोल स्कोर के मामले में तो वो बार्सिलोना है। वहीं लिवरपूल अपने आप को बहुत ही मैच्योरली यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के सामने, विश्व के सामने विश्वगुरु बन के यहाँ पर वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और इस वक्त आप कह सकते हो कि यहाँ पर विदाउट एनी इंट्रोडक्शन 2-3 बड़ी टीमें तो ऐसी हैं जो कि शायद से एलिमिनेट हो सकती हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ऑफ कोर्स द बिग टीम अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का मैच है क्लब ब्रूज के साथ, और दुनिया तैयार नहीं है मैनचेस्टर से। तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी उस चैंपियंस लीग के फॉर्मेट में जिसमें यहाँ पर 36 टीमें हैं और यहाँ पर 24 टीमें कहने को तो क्वालिफाई कर जाएंगी आगे, उसमें भी नहीं आ पाई। मतलब ये प्रीमियर लीग जो 4 प्रीमियर लीग इन्होंने जीती है एक साथ, अगर मैं कह रहा हूं मैनचेस्टर सिटी अगर बाहर हो जाए तो इनके 115 में से 15 घटा दो, इतनी सिंपैथी तो हम, इतनी संवेदना तो हम डाल सकते हैं। लेकिन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस क्लब ब्रूज का मैच है, इसके साथ ऑफ कोर्स कह सकते हो कि एस्टन विला वर्सेस सेल्टिक, डॉर्टमुंड वर्सेस शाख्तार। अगर मैं यहाँ पर अपने कुछ मैचेस, ऑफ कोर्स सारे मैचेस पर हम लोग इस एपिसोड में बात नहीं कर पाएंगे, और इस एपिसोड का कोई एम यहाँ पर सारे मैचेस का प्रेडिक्शन देना भी नहीं है, बल्कि एक जनरल सिनॉप्सिस तुमको देना है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और चैंपियंस लीग का ये मैच डे टेबल में ऐसी कौन सी हरकत करने वाला है जो कि शायद से अपने को थोड़ा सा ब्लॉकबस्टर चीज़ें तो दे सकता है। लेकिन जो कुछ मैचेस जहां पर मैं डेफिनेटली बात करना चाहूँगा, सबसे पहले टेबल से ही बात करते हैं। लिवरपूल वर्सेस यहाँ पर पीएसवी का मैच है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर पीएसवी खुद काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। ऑफ कोर्स अगर उनके यहाँ पर इमेज की बात करें, दे आर टेक्निकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्लेऑफ के लिए वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल था लिवरपूल और वर्सेस पीएसवी की स्टोरी लाइन में वो ये है कि लिवरपूल अगर एक पॉइंट भी निकाल लेती है, हारना अगर वो अवॉइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो टॉप स्पॉट को क्लेम करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉइंट से ही बात करेंगे कि आप जितना ऊपर रहोगे ऑफ कोर्स आपको उतना पैसा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा कोई टीमें हैं नहीं, और जो टीम उनका पीछा कर रही है वो है बार्सिलोना। अब अगर हम यहाँ पर लिवरपूल के एंड से बात करें तो लिवरपूल अभी खबर आई कि उन्होंने जो अपना स्क्वाड यहाँ पर पब्लिश किया है उसमें बड़े नाम नहीं है। चाहे आप बात करो लुइस डियाज की, चाहे बात करो आप यहाँ पर वर्जिल वैन डाइक की, चाहे बात करो आप यहाँ पर मो साला की। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें जो टीम उनका पीछा कर रही है दैट इज एफसी बार्सिलोना। अब बार्सिलोना का मैच है यहाँ पर गैस्पेरिनी के एटलांटा से, और मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, बाल्डे को यही नहीं पता था कि गैस्पेरिनी कौन है। बाल्डे को ये पता है कि कोहर यूनिवर्सिटी का जो मैनेजर थे दिव्यांश एंड दी अपकमिंग लेकिन बाल्डे को ये नहीं पता ही गैस्पेरिनी है। लेकिन अगेन बार्सिलोना वर्सेस एटलांटा का मैच डेफिनेटली न्यूट्रल्स के तौर पे, और यहाँ पर हार्डकोर बार्सिलोना या फिर कोई अगर एटलांटा का फैन है तो उनके हिसाब से तो इट्स अ ट्रीट टू वॉच। क्या यहाँ पर हंसी फ्लिक रोटेट करेगा? इट्स रिमेन्स टू बी सीन, बट मेरे को लगता है कि वो नहीं रोटेट करेगा। हंसी फ्लिक को अगर अपॉर्चुनिटी मिली कि वो यहाँ पर लिवरपूल रिस्पेक्टिव के लिवरपूल के मैच में क्या होगा, लेकिन उसको अगर प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि वो लिवरपूल को पार करके नंबर 1 पे आ सकता है, तो यहाँ पर वो मेरे को लगता है कि एक अच्छा स्क्वाड खिलाएगा। वो एटलांटा को अंडर एक्सपेक्ट तो नहीं करेगा, उसको पता है कि एटलांटा क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यस एटलांटा रियल मैड्रिड से 2 मैचेस हार चुकी है, एक यूएफए सुपर कप में और एक चैंपियंस लीग में, और एटलांटा को हराने के लिए डेफिनेटली बार्सिलोना यहाँ पर कुछ तिगड़म विगड़म तो लगाई, क्योंकि देखो एटलांटा टीम तो बहुत तगड़ी है, एटलांटा मैन टू मैन प्रेस करेगी। लेकिन आज के इस वाले गेम में आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें जो मेरे को लग रहा है, ऑफ कोर्स बहुत लंबा हम बात नहीं कर सकते हर मैच पे, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे को लगती है कि बार्सिलोना अगर कर दी तो दिल विन अगेंस्ट एटलांटा। देखो पहली चीज़ तो ये कि एटलांटा का सबसे बड़ा जो
जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनका मैन टू मैन प्रेस। लेकिन इसके साथ ही जब वो फिजिकलिटी को ऐड करते हैं तो सामने वाली टीम के लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं। इस चीज़ को बीट कर सकते हैं लिवरपूल, लाइक बार्सिलोना। ऑफ कोर्स आप अराउगो को डालो, आप यहाँ पर कासेलो, आई डोंट थिंक कि फ्रैंकी डी जॉन्ग के लिए गेम है, बिकॉज इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ फिजिकलिटी। टेक्निकलिटी ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि फ्रैंकी डी जॉन्ग जैसी टेक्निकलिटी आपको और में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कैसेडो की बात करें, पेड्री की बात करें, फर्मिन लोपेज या फिर बाकी आपको एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो गेम को। दूसरी चीज़, लेवेंडोव्स्की बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि लाइक ऑफ कोर्स मैं जैसे बार बार इस चीज़ पे बोलता जा रहा हूँ, बार बार मैं वाउच कर रहा हूँ कि लेवेंडोव्स्की और ड्रॉप करना, करवाओ उसे करवाओ। ऑफ कोर्स लेवेंडोव्स्की लीथल है, लेवेंडोव्स्की ताबड़तोड़ है पेनल्टी बॉक्स में, लेकिन जब वो ड्रॉप डीप करता है तो लमीन यमाल और रफीनिया खोलते हैं। और जब एटलांटा मैन टू मैन प्रेस करेगी तो लेवेंडोव्स्की जब भी ड्रॉप डीप करेगा तो यहाँ पर अपने साथ एक दो बंदे को लेके आएगा, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर लमीन यमाल, रफीनिया की परफेक्ट, लाइक अभी मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 यूरोपियन लीग की अगर हम बात करें तो रफीनिया और यहाँ पर लमीन यमाल एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कि डेफिनेटली टॉप 3 में है। जितने गोल्स उन्होंने आपस में बनाए हैं, जितने चांसेस वो एक दूसरे के लिए क्रिएट करते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम अगर आप यहाँ पर एटलांटा की तरफ से बात करोगे तो एटलांटा को सेकंड रन्स, यानी कि वही कि बार्सिलोना की जो हाई डिफेंसिव लाइन है उसको कैसे बीट करना है, वो मिडफील्ड से रन निकालना पड़ेगा, उनको अपने डुअल्स जीतने पड़ेंगे। आई एम टेलिंग यू, एटलांटा इफ एटलांटा स्कोरिंग गोल्स तो उनका जो सबसे बड़ा एम होगा, जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा, या फिर जहां से वो स्टार्ट करेंगे वो होगा कि यहां पर एटलांटा डुअल जीतेगी मिडफील्ड में, और यहां पर वो बार्सिलोना को एफिशिएंटली कभी हाई डिफेंसिव लाइन या फिर ऑफसाइड ट्रैप नहीं लगाने देंगे, एंड दे विल थ्रू। अगेन लुकमन नहीं है तो दिक्कत की बात है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले बात करते हैं यहाँ पर आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स यानी कि परी मैच स्पोर्ट्स की, जो कि ना ही सिर्फ फुटबॉल क्रिकेट बल्कि अक्रॉस द, अगर हम यहाँ पर कैजुअल या फिर हार्डकोर स्पोर्ट्स फैन इन इंडिया की बात करें तो उन सबको यहाँ पर केटर कर रहे हैं, जहाँ पर उनका अल्टीमेट जो एस्पिरेशन है वो है यहाँ पर कि आपका कंफर्ट, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सबसे बढ़िया चीज़ एस्थेटिक्स। डेफिनेटली द बिगेस्ट थिंग इज कि अगर आप मेरे प्रोमो कोड से यहाँ पर परचेज करते हो तो आपको इंस्टेंट 1000 रुपये का ऑफ मिल सकता है, जो कि साफ साफ दिखाता है कि यहां पर उनका जो सबसे बड़ा मेन है एम है वो है कम्युनिटी बिल्ड करना, और आपको एटलीस्ट एक बार तो एक्सपीरियंस जरूर करवाना। सो डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए प्रोमो कोड को एक बार जरूर यूज करके एक्सपीरियंस जरूर करें। लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। इसी के साथ जो मेरे को लगता है यहाँ पर जो मैच है वो है यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस क्लब ब्रूज का। सिंपल है, सिटी को जीतना ही है, सिटी अगर नहीं जीतती तो बाहर है। क्लब ब्रूज ऑन द अदर एंड, देखो क्लब ब्रूज अगर हार जाती है सिटी से तो सिटी उनको ही बाहर करके उनकी जगह आ जाएगी, सिंपल है। तो ये मैच अगर एतिहाद पे हो रहा है तो मैं सिटी को थोड़ा एडवांटेज देता हूं, लेकिन अगेन क्लब ब्रूज पिछले 20 गेमों में अनबीटन है, तो आप कह सकते हो कि क्लब ब्रूज बिछ जाएंगे भाई, वो बिछ जाओ, पूनम पांडे की तरह बिछ जाओ बिल्कुल भाई, लेकिन उनको भेदने नहीं देना। अगर क्लब ब्रूज यहां पर ड्रॉ भी निकाल लेती है तो वो मैनचेस्टर सिटी को बाहर करके यहां पर अपनी जगह बना लेगी प्लेऑफ में, विच इज काइंड ऑफ लाइक मैं भी कह रहा हूँ कि अगर सिटी बाहर हो गई तो संवेदना के तौर पे उनकी 115 में से 15 घटा दो, फिर 100 पे केस लगा देना। अगेन ऐसी बहुत सिमिलर सा केस हो रहा है यहाँ पर स्टुटगार्ट वर्सेस पीएसजी का। अब जहां तक पिछले 2 सीजन की बात है, 9 अवे चैंपियन लीग गेम में से 5 गेम पीएसजी अंडर लुइस एनरिके। मेरा नाम लुइस एनरिके जगह लुइस भोसड़ी का रखा है, कौन है जो भी है कमेंट सेक्शन में, नहीं भाई ये चलने नहीं दूंगा मैं। लेकिन लुइस एनरिके के अंडर पिछले 9 अवे गेम्स में से 5 चैंपियन लीग अवे गेम हारी है पीएसजी। और स्टुटगार्ट जो कि अगेन पिछले कुछ टाइम में उन्होंने मोमेंटम उठाया है, मैंने नहीं देखा तो मैं इस पर टेक्निकली नहीं आपको बता सकता, लेकिन जितनी भी कमेंट्री अपन लोग पढ़ रहे हैं, जितना भी हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, स्टुटगार्ट अगेन पहली बार चैंपियन लीग में क्वालिफाई करी है पिछले 15-20 सालों में। उनको भी पता है कि क्या स्टेक्स पे। अगेन पीएसजी अगर जीत जाती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, पीएसजी अगर यहाँ पर ड्रॉ निकाल लेती है तो शायद से पीएसजी स्टुटगार्ट दोनों आगे चले जाएंगे। गिवन द फैक्ट आई थिंक इन चारों में से मैनचेस्टर सिटी के ही सबके है, बट मैनचेस्टर सिटी अगर अपना मैच जीत जाती है एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर पीएसजी भी अपना मैच जीत जाती है, दोनों बड़े बड़े पावर हाउसेस यहाँ पर हमको आते हुए दिख जाएंगे प्लेऑफ में। ऐसा बताया जा रहा है कि मैथमेटिकली मैनचेस्टर सिटी की जो टॉप पोजीशन है वो यहाँ पर 21st है अकॉर्डिंग टू सम स्टडी और सब सुपर कंप्यूटर ऑक्टोपस बाबा, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनचेस्टर सिटी मैच जीत भी जाएगी तो 21वें स्थान पर रहेगी। इसका मतलब उनका प्लेऑफ 11वें-12वें स्थान पे हुआ, जो कि अगेन सुपर कंप्यूटर के हिसाब से या तो यूवेंटस है या बायर्न म्यूनिख है। तो मैनचेस्टर सिटी के लिए जो राह है वो ईजी नहीं हो रही है।
क्योंकि अगर हम यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के हिसाब की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी का अगर मैच बायर्न और यहाँ पर यूवेंटस किसी एक में से होना है तो यूवेंटस को अपना मैच बेनफिका से जीतना पड़ेगा, और बायर्न का जो मैच है वो है ब्रातिस्लावा से, जो कि अगेन सबसे खराब डिफेंस है इस पूरे टूर्नामेंट का। तो मेरे को लगता है कि यूवेंटस शायद से बेनफिका को मे बी यहाँ पर जीत जाए, क्या पता ड्रॉ निकाले, जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ पर बायर्न म्यूनिख तो जीत ही जाएगी। अब खैर अपने गिरबान में झांक लेते हैं, रियल मैड्रिड की हम बात कर लेते हैं। भाई देखो रियल मैड्रिड का मैच फाइनली 4 प्ले के बाद रियल मैड्रिड को दबाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट रिमेंस टू बी सीन, जो कि बहुत ही अननेसेसरी जोक है। अब ये ब्रेस्ट वाला जोक बहुत आउटडेटेड हो गया, बट ठीक है, फाइनली इतने सारे महीनों के बाद हमको ये जोक मारने का मौका मिल रहा है। टेक्निकली यस, रियल मैड्रिड वर्सेस ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो देखो विनीसियस है ही नहीं भाई, होता ही नहीं है, तो क्या करूं मैं, है ही नहीं भाई साहब हमारे, तो विनीसियस तो है नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिस टीम इज नाउ कैन बी से इन सम सेंस कि वो एम्बापे के साथ की हो सकती है। वी कैन कॉन्फिडेंटली तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस और विश्वास बढ़ रहा है कि एम्बापे इकलौता इस टीम को निकाल लेगा। ऑफ कोर्स मैंने तुमको बार बता रहा हूं मैं कि उसको बेलिंगम की जरूरत है, उसको ब्राहिम दियास की जरूरत है, उसको रोड्रिगो की जरूरत है, लेकिन चैंपियंस लीग की ये रातें हैं जहां पर देखो रियल मैड्रिड टेक्निकली अभी तो मेरे को लग रहा है कि सिक्योर्ड है, ठीक है, बट जितना ज्यादा हायर अप टेबल में वो जाएंगे उतने अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो यहाँ पर सेकेंड लेग प्लेऑफ का सेकेंड लेग अपने होम पे खेलेंगे। अब यहाँ पर मैथमेटिकली 3% चांसेस है कि रियल मैड्रिड टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाए, लेकिन उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, सट्टेबाज वाली हरकत हो जाएगी। रियल मैड्रिड को आज प्रूफ करना पड़ेगा, बिकॉज रियल मैड्रिड अभी अपने गियर में आ चुकी है, ठीक है। रियल मैड्रिड एल क्लासिको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 15-20 दिन हुए हैं जब वो एल क्लासिको में एक बार फिर पिटे थे, तो यहाँ पर उसके बाद से जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद से कार्लो एंसेलोटी जिस तरीके से डिफेंसिव स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, जिस तरीके से एम्बापे अब चीज़ों को अपने हाथों में ले रहा है, जिस तरीके से विनीसियस बाहर ही बैठेगा, भाई आजा भाई विनीसियस गेम में। आई थिंक रियल मैड्रिड अगर यहाँ पर हार जाती है या फिर यहाँ पर ड्रॉ कर जाती है तो वो कहीं ना कहीं धब्बा पड़ जाएगा, वो डेंट हो जाएगा उस चीज़ पे। एट द सेम टाइम दिस इज अ गेम जहाँ पर सबायोस अपनी वो करे, जहाँ पर राव असेंसियो की हम बात करें, चुआमेनी को लेके अभी भी थोड़ा सा सिस्टम बना हुआ है कि चुआमेनी क्या सेंटर बैक पे ही रहेगा, किस तरीके से यहाँ पर लूकास वास्केस का देखा जाएगा कि सिस्टम यहाँ पर फॉलन। आई थिंक मेंडी तो खेलेगा भाई, मेंडी तो खेलेगा भाई, खेलेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, कार्लो के डिफेंस में मेंडी रहेगा, जूड बेलिंगम इज देयर। आई थिंक वी अब देखो ब्रेस्ट के साथ ये है कि ब्रेस्ट एक तो खुद भी अच्छे खासे पोजीशन पे है, दे हैव उनके अच्छे खासे चांसेस हैं कि हमसे तो डबल चांसेस हैं कि वो टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाए, तो ऐसा तो है नहीं। देखो सीधी सी बात कि ब्रेस्ट यहाँ पर रियल मैड्रिड को लाइक ड्रॉ पे रोकेगी या फिर अपनी हार बचाएगी, इज्जत बचाएगी, भाई वो यहाँ पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के चक्कर में होंगे। वो यहाँ पर इस चीज़ को एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि वो ना ही सिर्फ रियल मैड्रिड को हराएगी, बल्कि वो अपने लाइक थर्ड टियर में खेलती थी वो एक टाइम पे फ्रेंच लीग में, वो अपने आप की जीत हासिल करके वो टॉप 8 में ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। हाउएवर देखो अभी मैं तुमको स्टैटिस्टिकली बताता हूँ, टॉप 8 में अभी जितनी भी टीम है अगर ये अपने अपने सारे मैचेस जीत जाते हैं तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। टॉप 8 पे आई थिंक 8वें स्थान पे बायर लेवरकुजन है, लेवरकुजन स्पार्ता प्राहा के साथ है, और आई थिंक लेवरकुजन स्पार्ता प्राहा पे बहुत अच्छा प्रहार करेगी तो लेवरकुजन मैच जीत जाएगी। बट अगेन तो यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई थिंक रियल मैड्रिड विल विन दिस गेम। एम्बापे को यहाँ पर आई थिंक एम्बापे शो वी आर आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट एन एम्बापे शो, कि एम्बापे का यहाँ पर एक शो आ रहा है, रोड्रिगो अपनी परफॉर्मेंस देगा। ऑल आई एम लाइक कंसर्न अबाउट इज कि आज आप क्लीन शीट मत खो देना अपनी, क्योंकि अगेन लाइक नहीं अब आपको अपनी डिफेंसिव स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी, तो उस पर तो आपको डबल डाउन करना ही पड़ेगा। अगेन रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग इस एपिसोड में कोई भी बात करना है, रियल मैड्रिड के जो पॉसिबल प्लेऑफ के ओपोनेंट्स हैं वो मे बी यूवेंटस सेल्टिक है, समझ रहे हो। तो अगेन यहां पर मामला बढ़ता हुआ आ रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि रियल मैड्रिड की जो पोजीशन बताई जा रही है इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि यहां पर राउंड ऑफ 16 में लिवरपूल या फिर बार्सिलोना में से कोई एक मिल जाए अपने को, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी अगर हम मैच डे 7 की बात करें, उसके बाद के पॉसिबल ओपोनेंट्स की बात करें, तो लिवरपूल के सामने, लिवरपूल और बार्सिलोना के सामने सेम से 4 ओपोनेंट है। बताया जा रहा है यूवेंटस सेल्टिक बायर्न और रियल मैड्रिड। नहीं भाई, राउंड ऑफ 16 में एल क्लासिको नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर अच्छा पॉइंट मेरे को मिल गया है कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो फर्स्ट रैंक है, यानी कि जो लिवरपूल, सेकंड रैंक बार्सिलोना,
जो फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक है ये आपस में नहीं भिड़ेंगे अनटिल फाइनल। सो ये जो पॉसिबल टू वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स है, और कायदे से तुम देखो कि ये कितनी अच्छी बात है कि जो चैंपियंस लीग स्टेज में जो फर्स्ट और सेकेंड है, दे आर एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो लिवरपूल और बार्सिलोना को बचाया जा रहा है। इवन थर्ड और फोर्थ की अगर हम बात करें, जो कि इस समय आर्सेनल और इंटर हैं, ये जो थर्ड और फोर्थ की टीम है ये फर्स्ट और सेकंड, यानी कि आर्सेनल और इंटर, ये बार्सा और लिवरपूल को अंटिल सेमीफाइनल तक भी यहां पर फेस नहीं कर सकते। तो अगेन आर्सेनल और इंटर की अगर हम खुद की बात करें तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आर्सेनल के मैच की बात करें, जिरोना जो कि मैथमेटिकली यहां पर बाहर हो चुकी है, और इसी के साथ अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर का यहां पर जो मैच है वो है मोनाको के साथ। आई थिंक मोनाको इज क्वाइट अ गुड टीम। तो ये काफी बड़ी चीज है कि भाई इन सारी टीमों के लिए अच्छी खासी है, भाई खेलने के लिए है, बहुत कुछ खेलने के लिए है। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप परी मैच स्पोर्ट्स पे शॉपिंग करके ना ही सिर्फ अपने कंफर्ट और एस्थेटिक्स को, बल्कि एक्चुअली में एक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। सो डू मेक श्योर कि आप एक बार तो एक्सपीरियंस जरूर करें। रियल मैड्रिड को भाई जीतना पड़ेगा और एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि मैचेस आ रहे हैं जल्दी से, और रियल मैड्रिड के इस मोमेंटम का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा अपने को ला लीगा में, क्योंकि देखो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है रियल मैड्रिड के लिए भी। यहां से साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहे आप बार्सिलोना की बात करो, चाहे आप एथलेटिको मैड्रिड की बात करो, वो अब एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की एक दरकार है उनको। जैसे ही जरा सा भी एक साइकोलॉजिकल मोमेंटम टूट गया, आपकी मेंटालिटी गिर गई, आप में अनस्टेबिलिटी आ गई, ला लीगा में वो आपके कपड़े फाड़ने के लिए पूरा तैयार है। तो ये आई थिंक रियल मैड्रिड को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आलबा आ चुका है, अच्छी बात है कि यहाँ पर सबायोस अपने आप को एक स्टार्टर दे रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि किलियन एम्बापे ना ही सिर्फ एक टीम प्लेयर, ये तो हम कह रहे हैं कि एम्बापे का एम्बापे इज दिस, एम्बापे इज दैट, एम्बापे, बट एम्बापे एक टीम प्लेयर के तौर पे उभर रहा है। और अगर ये टीम रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग जो सबसे खास चीज कही जाती है, देयर इज अ रीजन वाई कि रियल मैड्रिड, अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड के 3% चांसेस है टॉप 8 में क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन 7% चांसेस है चैंपियंस लीग जीतने के, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई, क्योंकि रियल मैड्रिड अच्छा नहीं खेलेगी, लेकिन रियल मैड्रिड के पास सेट ऑफ प्लेयर्स है जिनपे एक प्लेयर अब एम्बापे भी फॉर्चुनेटली हो चुका है कि एम्बापे कहेगा कि आज अपन लोग टैक्टिकली तो हग रहे हैं, लेकिन अपोलो 16 करवाने में मैं मदद कर सकता हूं, एंड ही विल डिलीवर इट। तो आई थिंक चैंपियंस लीग में आज धमाका होने वाला है, बहुत बढ़िया चीज़ है, सारे मैचेस एक साथ होने वाले हैं। आई विल सी यू गाइज इन वॉच अलोंग। थोड़ी सी इंग्लिश इधर उधर हो जाती है, बट तुम समझ जाते हो। आई लव यू।